अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। अब इसके बाद मैं उस शख्सियत को आवाज़ देना चाहता हूँ जो हम सब की निगाहों का मरकज़ है। वो शख्स जो अदब के लिए दिल में एक सोच रखता है, वहीं कौम के लिए दर्द भी रखता है। वो शख्स जो यूँ समझिए कि एक बज़्म की शमा की मानिंदर परवाने उसके आसपास लौटते हुए नजर आते हैं। जब मैं चलूं तो साया भी अपना न साथ दे। जब ये चले ज़मीन चले आसमां चले। जमाल खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और एक जुमला आपने कहा था या आलम निज़ामी में आपको बता दूं कि आपने दौरान गुफ्तगू ये कहा था कि मैं आपके साथ हूं और जितने मौजूद हैं वो भी साथ होंगे। तो वो होंगे का लफ्ज़ जो है एहतिमाल पैदा कर रहा है, शक कर रहा है। होंगे नहीं बल्कि है, तमाम लोग होंगे मुस्तक़बिल में। तो हम जमाल साहब के साथ हैं और मैं आपकी आवाज़ जमाल साहब तक कहना चाहता हूं कि जब साथ न दे कोई आवाज़ हमें देना। जब साथ न दे कोई आवाज़ हमें देना। हम फूल सही लेकिन पत्थर भी उठा लेंगे। मैं चाहता हूं कि कल इसके कि जनाब ज़ाहिद आज़ाद साहब को आवाज़ दूं। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब जमाल खान साहब को मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात से हमें नवाज़ें। हामिद व सल्ली अम्मा बाद। हम आपके सबके मेहमान खुसूसी जिनके लिए मुशायरा रखा गया, इज़्ज़त माब ज़ाहिद आज़ाद झंडा नगरी साहब, आज की मुशायरे की सदारत कर रहे अब्दुल रऊफ चौधरी साहब, शम्मा फरोज़ी करने वाले इज़्ज़त माब फजलुर रहमान साहब, और इस मुशायरे के कन्वीनर अब्दुल कादिर हाशमी साहब। इसी तरह हम लोगों के और उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे आपके हर दिल अजीज अफजल प्रधान साहब, शोराए कराम और मुशायरे की अच्छी निजामत करते हुए यूसुफ दीवान साहब। इसी तरह आसी ब्याजी साहब, हमारे दोस्त हर कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आलम निजामी साहब, हम लोगों के दिलों की धड़कन अख्तर इलाहाबादी साहब, हमारे दोस्त हर एक के आवाज पर आने वाले उर्दू अदब के लिए कितनी भी लंबी सफर हो, कितने भी कम वक्त हो, लेकिन किसी ना किसी तरह वक्त निकाल कर पहुंचने वाले हम लोगों के इमरान राशिद साहब। इसी तरह हमारे दोस्त कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में हो, दिल खोलकर शोराए कराम को दाद देने वाले, वक्त निकाल कर आने वाले इरफान साहब, अब्दुल मुबीन साहब। इसी तरह हमारे दोस्त सुबह ही से 5 बजे से हम लोग लगे हुए हैं। आज यौम आज़ादी पर हर जगह झंडा, पहाड़ी से लेकर गली तक हम लोगों ने झंडा फहराया। हमारे दोस्त नबील भाई, इसी तरह हमारे दोस्त और तेज तर्रार युवा नेता वारिस पठान साहब, वारिस कुरैशी साहब, और इसी तरह हम लोगों के बीच रहने वाले हमेशा और इनके वालिद मोहतरम से हम लोगों ने सियासत उस वक्त पढ़ाई का दौर था सीखा, ओमकार बिलारे साहब, और हम लोगों का हर दिल चहेता, हम लोग हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं, हमेशा खेलते रहते हैं और उनको भी खेलने का मौका देते हैं, अशोक यादव साहब।
और इसी तरह हमारे दोस्त हैं असद प्रतापगढ़ी साहब और दो चार नाम जो छूट गए हों, हमारे आपके मीडिया के और कैमरामैन अशरफ कुरैशी साहब, और इसी तरह अगर किसी का नाम छूटा हो तो इस शेर के साथ कि हम सब का इस्तकबाल करते हैं, हम सब के स्वागत करते हैं जो भी इस महफिल में है। कुछ के नाम लबों पर हैं, बाकी सब दिल में हैं। शायद कि मेरे साये से किसी मुसाफिर का भला हो, शायद कि मेरे साये से किसी मुसाफिर का भला हो, ये सोचकर मैं तपते हुए सहरा में खड़ा हूं। शायद कि मेरे साये से किसी मुसाफिर का भला हो, ये सोचकर मैं तपते हुए सहरा में खड़ा हूं। मैं अपनी बात इस तरह शुरू करता हूं कि आज जो रात गई और कल का जो दिन गुजरा वो हमारे लिए और हर उर्दू अदब के लिए, हर उर्दू के शहदाई के लिए बहुत तकलीफ देता था। 15 सालों से खून पसीने से जो मुशायरे को एक दिनों रात करके, चाहे धूप हो छाया हो, तैयारी करके आलम भाई जिस तरह हम लोगों ने मुशायरे को सालाना कहा था, और मेरी जुबान थी कि ना ये वक्त, ना ये तारीख बदलेगी, ना ये जगह बदलेगी, लेकिन कुदरत के फैसले के आगे आपने देखा कि पूरी दुनिया फेल नजर आई। तो जमाल क्या है, मुशायरा क्या है। हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के अन्नदाता किसान जो हम लोगों को घरों तक अनाज पहुंचाता है, वो अनाज के लिए भूखे मर रहा था। जो किसान मजदूर रोड बना रहा था, वो रोड पर मर रहा था। हम लोगों ने ये जो देखा, जो महामारी देखी, जिस तरह हम लोगों ने गलियों गलियों घरों में जाकर वारिस भाई, इरफान भाई, नसीम भाई के हुक्म पर हम लोगों ने जिस तरह दिनों रात मेहनत किया, ये बहुत ही हिम्मत का मामला था। और जिस तरह हम लोगों को एनर्जी मिली, नसीम खान साहब ने जिस तरह हम लोगों को हर तरह से ताकत दी, हम लोगों ने जहां तक हो सका जमीन गली से लेके पहाड़ी तक पहुंचे। कभी हम लोगों ने दिन रात रुका नहीं। लोग साल भर में, मैं भी एक इदारा चलाता हूं, 2 बार 3 बार स्कूल गांव जाता हूं, लेकिन इस साल नहीं गया क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए लोग, कुछ ऐसे लोग थे, दोस्त अहबाब थे जो बिहार थे, आसाम से थे, उत्तर प्रदेश थे, बंगाल से थे। उन्होंने कहा भाई आप गांव जाएंगे, हम लोगों का गांव में कुछ नहीं है। ये सच्चाई कह रहा हूं। मैं बोला मैं गांव नहीं जाऊंगा, जिस हाल में मैं रहूंगा आप लोगों को रखूंगा। अल्लाह जिस हाल में रखेगा उस हाल में रहेंगे हम लोग। जो खाएंगे वो खिलाएंगे, लेकिन अल्लाह ने कुछ ऐसा फैसला किया, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो हालात साजगार होते ही मुशायरे की पूरी भरपाई इसके और जोरों शोर से किया जाएगा। क्योंकि मैं जुबान का पक्का हूँ, और मोमिन कभी भी कुछ भी बोलता है तो सच्चे ईमान से बोलता है। अल्लाह तो हाजिर नाजिर जानकर बोलता है। इंशाअल्लाह एक आलिमी मुशायरा जो होता है वो तो होगा ही। उसके अलावा आलम भाई, अख्तर भाई, आप तमाम मेहमानान की मौजूदगी में, और हमारे दोस्त, हमारे घर के जाहिद आजाद साहब, आपको भी मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि ये मुशायरा इंशाअल्लाह 12 साल के 12 महीने में 12 मुशायरे और होंगे मजीद इंशाअल्लाह। उसकी भरपाई आलिमी मुशायरा एक तो होगा ही होगा, उसके अलावा 12 महीने में 12 मुशायरे होंगे। दोस्तों, मैं अपनी हालत पे कभी भी फिक्र नहीं करता। मैं दिनों रात दौड़ते रहता हूं। बाल परागंदा है, चेहरे पर गर्द गुबार है, लेकिन मुझे जर्रा बराबर भी कम नहीं होता है जब आप लोगों का सीना तना हुआ देखता हूं, आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखता हूं, तो मैं तमाम गिलों शिकवे को भूल जाता हूं। दोस्तों, अल्लाह जानता है कि मेरी सोच क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। मैं कहीं भी शोहरत नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं ये चाहता हूँ कि जीत कर आऊँ तो मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँ, लोग मुझे नगर सेवक मिले या इसमें करें। मैं यही चाहता हूँ कि मैं दोस्तों के
अपने लोगों के, अपने देश के काम इस तरह आ जाऊं कि कहीं भी कोई मजदूर, कहीं भी कोई परेशान हाल अगर आवाज दे दिन या रात में, रात के अंधेरे में, तो जमाल वहां पहुंच जाए और उनके किसी काम आ जाए। मेरे ये काम, मेरी ये दीवानगी, घरों बार दुकान बेचकर कारोबार को एक साइड कर कभी कोई आवाज दिया तो कंपनी की तरफ जा रहा हूँ, कुछ माल खरीदने जा रहा हूँ, वहां से घूमकर मैं लोगों की आवाज की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ हो सकता है अल्लाह ने मुझे इसीलिए बनाया है। मैंने अपने लोगों में देखा है, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, एक घर है, 2 फ्लैट हो जाए, 2 बंगले हुए हैं, 10-20 और हो जाए, इंसान का दिल कभी भरता नहीं। लेकिन मेरा यकीन है और मुझे अल्लाह पर उम्मीद है कि मैं जिस चीज के लिए दौड़ रहा हूँ अल्लाह मुझे वो ताकत देगा, क्योंकि मैं वो गरीबों, मुहताज की, मैं जरूरतमंदों की भरपाई के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और नेक कोशिश हो तो अल्लाह कभी नाकाम नहीं करता है। हम लोगों को समझने की बात है, हम लोगों को अपने भाइयों को, व्यापारियों को जोड़ने की बात है। हम अपने भाइयों को जोड़ें, अपने कौम के लोगों को जोड़ें, उसी के साथ साथ अपने बिरादर वतन हिंदू भाइयों को भी जोड़ें। जब ये बात होगी, जब साथ सबको जोड़कर चलेंगे, तभी ये बात बनेगी। मैं जब काम करता हूं तो ज्यादातर अक्सरियत मेरी तारीफ करती है, लेकिन कुछ मेरे, वो भी मेरे दोस्त हैं, खैरख्वाह हैं, वो मुझे कहते हैं पागल है, दीवाना है। मुझे वो एक शेर आता है, याद आ रहा है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर है क्या जमाल यारो, मेरा अल्लाह समझता है। सिर्फ इसी बात के ना समझने, इस पर यकीन ना होने की वजह से हम लोग कई सालों से परेशान हैं। मुसलमान ईमान वाला सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ता है, अपने भाइयों के लिए, अपने देश के लिए, अपने बिरादराने वतन हिंदू भाइयों के लिए भी लड़ता है। उसका यकीन हथियार और ताकत और दौलत पर नहीं होनी चाहिए, पैदा करने वाले अल्लाह पर होनी चाहिए। वो अल्लाह जिसने हमको पैदा किया है। हम लोगों के लिए एक तारीख में मिसाल मौजूद है कि वो जंगे बदर का मौका था, सामने हजारों आहानफोश दुश्मन थे और सिर्फ 313 था। कुछ पकड़कर बांधे गए, कुछ मारे गए, बाकी भाग निकले। तारीख परेशान है, आज तक कोई मादी तौजीह नहीं पेश की जा सकती। लोग सोच में थे, लेकिन उनका कायद छप्पर के नीचे दुआ में मशरूफ था। हमारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुआ में मशरूफ थे कि बारे रहा ये मुट्ठी भर बंदे अगर तेरे आज फना हो गए तो क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला, तेरे सजदा करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह को वही आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से वही आई, ऐ मोहम्मद तुम घबराओ मत, तुम ही कामयाब होगे, तुम्हारे दोस्त अहबाब कामयाब होंगे, क्योंकि वो सच्चे हैं, यकीन वाले हैं, ईमान वाले हैं। काफिर है तो तलवार पे करता है भरोसा, काफिर से मुराद मेरी झूठे हैं, गद्दार हैं, बेईमान हैं। काफिर है तो तलवार पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। मोमिन नहीं लड़ता, मोमिन का यकीन लड़ता है, इस यकीन से कि हम खुदा के हैं, खुदा हमारा है। उसने यकीन का, उसने फतह का, जीत का यकीन किया है, उम्मीद किया है तो फतह मिलेगी। बकौले मौलाना आजाद, ये ईमान की ही जाकनी है कि बादशाहों के ज़ेब गिरबा से खेलने वाली कौम आज अपने दामन के ताज बेच रही है। तारीख भरी पड़ी है कि मुसलमानों ने जब भी किसी कारहा के लिए निकले तो उन्होंने दरिया को हमवार सड़क की तरह पार कर दिया। अगर कहीं पर पहाड़ आया तो उसको
पैरों से रोड डाला, अगर कभी चिंगारी आई तो उन्होंने बिजली कड़की तो कै कहों से जवाब दिया। ये यकीन हम लोगों में लानी होगी, अपने हिंदू भाइयों को भी जोड़ के चलना पड़ेगा, तब हमारी जीत होगी। ये हमारी जीत नहीं, हम सब की जीत होगी, हमारे देश की जीत होगी। दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में हम लोग इस तरह रहें कि आपके घर का एक बेटा, आपके देश का एक बेटा सब कुछ कुर्बान करके एक चीज के लिए परेशान है। जिस तरह आपके घर का एक बच्चा जिद करता है कि अब्बू मुझे ये खिलौना चाहिए, ये खिलौना ही मुझे देना, इसी तरह मेरी जिद है कि मुझे एक बार सियासत की कुर्सी दे दो, एक बार सियासत की कुर्सी दे दो। अल्लाह से दुआ भी करो, जोड़ो आने, एक बार आप लोग दे दो, उसके बाद मेरा कारनामा ही मुझे कुर्सी दिलाएगा और मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा और न कभी मैं पीठ दिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोगों की उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरूंगा। और भी हमारे मेहमान शोरा हैं, हमारे दोस्त नसीबुल्ला शाह साहब भी आ चुके हैं, नसीबुल्ला बस्तवी साहब भी हैं, उनके भी दो कलाम जरूर सुनेंगे। हमसे या हमारे जिम्मेदारों से गलती हुई, हमारे घर का बच्चा है, किसी तरह की, देखिए गलतियां इंसान से होती हैं, उस पर कोई तबसरा नहीं, गलतियां इंसान से होती है। हमारे घर का बच्चा है, उनको भी दो चार अशार पढ़ा के उसके बाद में हमारे मेहमान इजाजी हैं वो करेंगे, उसके बाद में हम लोग बैठेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब हम लोगों को बैठना नहीं, उर्दू अदब के लिए लड़ना है, देश के लिए लड़ना है, हर वक्त खड़े रहना है। 12 महीने में 12 मुशायरा जमाल ने अपने लिए अपने तौर पर नहीं ऐलान किया है। आलम भाई, जमाल खान ने 12 मुशायरा 12 महीने में अपने ताकत पर नहीं ऐलान किया है, आप सब लोगों की उम्मीदों पर ऐलान किया है। और ये 12 मुशायरा 12 महीने में इंशाअल्लाह होंगे। उसके अलावा एक जो हमारा आलिमी मुशायरा होता है जो छूट गया होगा जी इंशाअल्लाह। दोस्तों, पहले रो भाई, अगर अभी देखिए हम नहीं हम से कि देखिए आप हॉस्पिटल से आ गए और मेरी बीवी आईसीयू में थी, लेकिन मैं मुशायरा गाह में था, हॉस्पिटल नहीं गया था। 2 साल मुशायरे कब्ल की बात है। और हम लोग तो चाहते हैं कि सुबह तक मुशायरा हो, लेकिन वक्त नहीं, यहाँ तो मौका है। मैं अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म करता हूं। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ को हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। यह जनाब मोहतरम जमाल खान साहब अपने जज्बात का, अपने एहसासात का बरमला इजहार कर रहे थे।